आज आसिफ जरदारी साहब को आपका जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद, उन्होंने सदर मुंतखब करवा लिया है। दूसरी मरतबा वो सदर बने हैं। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पे हामिद मीर साहब और सलीम साफी साहब से डिस्कशन हो रही थी। वो कह रहे थे कि सदर बनाकर नून लीग ने अपने लिए हुकूमत चलाने की 5 साल की गारंटी ले ली है पीपल्स पार्टी से। आप लोगों के भी शुरू में शिकवे थे, अगर कैबिनेट में नहीं आएंगे तो इसका मतलब कभी भी पैरों से सीढ़ी खींच लेंगे, हमें ऊपर चढ़ा के सीढ़ी खींच लेंगे। अब वो डाउट तो नहीं है सदर जरदारी के मुंतखब होने के बाद? शिराज साहब, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। देखिए, हम आज हाउस में इकट्ठे रहे हैं। हमने पहला इंतखाब स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इकट्ठे लड़ा। स्पीकर हमारे थे, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का था, और फिर उसके बाद वजीर आजम हमारे थे, सदर उनके हैं। तो फ्लोर ऑफ द हाउस भी एक मिसाली कोऑर्डिनेशन रही आपस में। हमारे आज सारे वोट जरदारी साहब को पड़े, कौमी असेंबली के और सेनेट के, और वो नंबर हमने पूरा किया। पंजाब में इजाफी वोट पड़े। तो मैं ये समझता हूं कि ये इत्तेहाद एक मिसाली इत्तेहाद रहेगा। आपस के जो मामलात हैं वो खुश असलूबी से चलेंगे, मामला फहमी से चलेंगे, और इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा एक आपस में मिसाली ताल्लुक कायम हो चुका है, और हम मिल के जो इलेक्शन लड़ने की रविश चली है, ये हाउस भी ठीक चलेगा, और मेरा ख्याल है निज़ाम हुकूमत भी अच्छे तरीके से चलेगा। और जरदारी साहब के सदर बनने से मैं समझता हूँ वफाक मजबूत हुआ है। और उनके साथ हमारी जो अभी मुलाकात थोड़ी देर पहले हुई, मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा, इसहाक डार साहब के हमरा उनको मुबारकबाद हम देने गए थे। तो आपस में बड़े खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई। हमने उनको मुबारक दी, उन्होंने हमें मुबारक दी। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला अच्छे तरीके से आगे चल पाएंगे इंशाअल्लाह। सही है, लेकिन अगर तमाम दिक्कतें खत्म हो गई हैं, अब आप कह रहे हैं खुश असलूबी से मामला आगे चलेगा, तो फिर पीपल्स पार्टी, अब सवाल ये होता है कि वफाकी काबीना में क्यों नहीं आना चाहती? इस सब प्यार मोहब्बत के बावजूद वजह तो एक ही नजर आती है कि जो भी आप मुश्किल फैसले करेंगे उसका मलबा बहरहाल हुकूमत पे आएगा, वजीर खजाना पर आएगा, वो उसका बोझ नहीं उठाना चाहते। आपको भी यही वजह नजर आती है? देखिए, पीपल्स पार्टी की अपनी मंतक है, उनकी अपनी सियासत है। उन्होंने बेहतर जाना कि वो आईनी ओहदों पर जो हैं वो तैनातियां ले लें और काबीना में शामिल ना हो, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो कानून साजी में, फैसला साजी में, इवन पॉलिसी साजी में वो हिस्सेदार नहीं होंगे। उनकी मशावरत शामिल होगी। जो रोजाना की हुकूमत के मामलात हैं उस पर ना सिर्फ उनका मशवरा आएगा, बल्कि उनसे रहनुमाई भी ली जाएगी। और सिंध में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में वज़ीर आला उनके हैं। तो ये सारे मामलात हमारे पेश नज़र हैं, और हम ये समझते हैं कि उनका फैसला दुरुस्त होगा काबीना में पोजीशन ना लेने का। आप लोग और चाहते थे वो आए, या फिर आप लोग भी चाहते थे कि नहीं ठीक है, एक छोटी कैबिनेट बनाते हैं जिसमें हमारे ही लोग हों ताकि हम बेहतर तरीके से मामलात को चला सकें? देखिए, ये दोनों बातें एक तरह से दुरुस्त हैं। इनिशियली हमने बिल्कुल उनको दावत दी कि वो काबीना का हिस्सा बने और इस सारे सिस्टम में शामिल हों। अब उनके डिप्टी स्पीकर इलेक्ट हो चुके, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके, उनके 2 गवर्नर्स आएंगे, और वो हुकूमत का हिस्सा तो बन चुके हैं। काबीना में आने की दावत दी जो उन्होंने कबूल ना की। मगर मैं ये समझता हूं कि ये दोनों बातें एक तरह से दुरुस्त हैं कि अब छोटी कैबिनेट बननी है, और ये कैबिनेट कोई नवाजने के लिए नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का ये विजन है कि ये अब रेवड़ियां बांटने का या लोगों को नवाजने का टाइम नहीं है। ये संजीदा लोगों को ठीक पोजीशन पे लगाने का टाइम है, जो मेहनत करें लगन के साथ और इस मुल्क की मईशत को क्राइसिस से निकालें और पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियां बेहतर करें। तो ये काबीना छोटी बनेगी, संजीदा लोगों पर मुश्तमिल होगी, और ये पॉलिटिकल अकोमोडेशन भी जरूरी होती है। मगर ये एक छोटी काबीना मुल्क में एक अच्छा तासुर जाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। यानी अब आप भी इवेंचुअली यही चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा ना बने? देखिए, उनको दावत दी थी, उन्होंने कबूल नहीं की। वो तो माजी की बात है। अब एज हमारे ऑफ नाउ पास अब जो पोजीशन है आपकी वो यही है, आगे बढ़े। और अब हम ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम एक छोटी काबीना बनाएं और संजीदा फैसले करें, उस मुल्क को मुश्किलात से निकालें।